अगर आप इस वीडियो को ठीक सोने से पहले देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। रात का आखिरी समय वह समय होता है जब आपका मन दिन की भागदौड़ से बाहर निकल चुका होता है और भीतर की बातें सुनने के लिए तैयार होता है। इस समय बोले गए शब्द दिमाग में अटकते नहीं, वे सीधे भीतर उतरते हैं और वहीं काम करना शुरू करते हैं। आज मैं आपको कोई चमत्कारी दावा या लंबा मंत्र नहीं देने वाला हूँ। आज आपको सिर्फ ऐसे शब्द सुनने और बोलने हैं जो सोते समय आपकी दिशा बदल सकें। यह वीडियो पूरा ध्यान से सुनिए, बीच में रोकिए मत, क्योंकि रात में अधूरा सुना गया शब्द अधूरा असर करता है। आप बस आराम से लेटे रहिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इन शब्दों को अपने साथ बहने दीजिए। नाइट माइंड साइंस प्लस स्पिरिचुअल लॉजिक। सोने से पहले का समय इसलिए खास होता है क्योंकि इस समय आपका दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। दिन में मन तर्क वितर्क करता है, तुलना करता है और हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जैसे ही नींद पास आती है वही मन शांत हो जाता है। इस अवस्था में चेतन मन पीछे हटता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अवचेतन मन वही हिस्सा है जो आपकी आदतों, विश्वास और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। इसलिए रात में सोने से पहले बोले गए शब्द तर्क से नहीं टकराते, वे सीधे भीतर जगह बना लेते हैं। विज्ञान इस सुझाव ग्रहण करने की अवस्था कहते हैं और अध्यात्म इसे स्वीकार की अवस्था मानता है। जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं तब उस समय बोले गए शब्द साधारण नहीं रहते, वे प्रभावी बन जाते हैं। यही कारण है कि सोने से पहले बोला गया एक सही वाक्य धीरे धीरे आपकी किस्मत की सोच को बदलना शुरू कर देता है। वाई थैंक यू यूनिवर्स वर्क्स। यूनिवर्स मांग की भाषा नहीं समझता, वह भावना की भाषा समझता है। आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हुए बोलते हैं तो आपके शब्दों के पीछे कमी की भावना होती है, लेकिन जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो उस वाक्य के पीछे स्वीकार और भरोसे की भावना होती है। धन्यवाद कहना यह संकेत देता है कि आप मान चुके हैं जो आपके लिए सही है वह अपनी प्रक्रिया से पहले ही चल रहा है। इस एक वाक्य में शिकायत नहीं होती, इंतजार नहीं होता, केवल स्वीकृति होती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो स्वीकृति ही वह अवस्था है जहाँ संघर्ष समाप्त होता है, और जब संघर्ष समाप्त होता है तभी रास्ते बनते हैं। इसलिए थैंक यू यूनिवर्स कोई जादुई शब्द नहीं है, यह आपके भीतर की स्थिति को बदलने का तरीका है। जब भीतर की स्थिति बदलती है तो बाहर की परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे उसी के अनुसार आकार लेने लगती है। द 10 मिनट बेड टाइम रूल। यह अभ्यास जानबूझकर छोटा रखा गया है क्योंकि प्रभाव समय की लंबाई से नहीं बल्कि सही अवस्था से आता है। ठीक सोने से पहले 10 मिनट वह समय होता है जब आपका मन पूरी तरह ढीला हो चुका है लेकिन नींद में पूरी तरह डूबा नहीं होता। इस अवस्था में बोले गए शब्द न तो प्रतिरोध पाते हैं और न ही विश्लेषण। 10 मिनट से अधिक समय देने पर दिमाग दोबारा सक्रिय होने लगता है और कम समय देने पर गहराई नहीं बन पाती। यही कारण है कि यह नियम सटीक रखा गया है। इन 10 मिनटों में आपका काम कुछ हासिल करना नहीं है बल्कि स्वीकार करना है। जब आप बिना दबाव और बिना अपेक्षा के शब्दों को दोहराते हैं तो वही शब्द अवचेतन मन में बीज की तरह बैठ जाते हैं और जो बीज सही समय पर बोया जाता है वह बिना जोर लगाए अपने आप अंकुरित होने लगता है। प्री स्लीप प्रिपरेशन। अब बात आती है तैयारी की, क्योंकि सही अवस्था के बिना सही शब्द भी असर नहीं करते। सोने से पहले मोबाइल और बाहरी आवाज़ों से दूरी बना लीजिए ताकि दिमाग को साफ संकेत मिल सके कि अब उसे रुकना है। कमरे की लाइट को हल्का रखें और शरीर को इस अवस्था में ले आएं जहां कोई तनाव न हो। अपनी सांसों को सामान्य रखें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें।
इस समय आपका लक्ष्य मन को खाली करना नहीं बल्कि उसे शांत होने देना है। किसी परिणाम की कल्पना मत कीजिए और यह भी मत सोचिए कि कल क्या होगा। यह अभ्यास साबित करने के लिए नहीं है, ये भरोसा करने के लिए है। जब शरीर और मन दोनों यह मान लेते हैं कि अब नियंत्रण छोड़ दिया गया है, तभी बोले गए शब्द भीतर टिक पाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। मैन बेड टाइम अफर्मेशंस प्रैक्टिस। अब मुख्य अभ्यास शुरू होता है और यहाँ सरलता ही सबसे बड़ी ताकत है। आपको शब्द बदलने नहीं, सजाने नहीं और जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक ही लय में, शांत आवाज़ में या मन ही मन इन वाक्यों को दोहराइए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस डे। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडेंस दैट इज ऑलरेडी रीचिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज अलाइनिंग नेचुरली इन माई लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द पीस एंटरिंग माई माइंड एंड बॉडी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द चेंज दैट ऑलरेडी इमोशंस। इन वाक्यों को 10 मिनट तक इसी क्रम में दोहराते रहिए। अगर बीच में ध्यान भटक जाए तो उसे वापस लाने की कोशिश ना करें, बस शब्द पर लौट आए। यही स्थिरता इस अभ्यास को प्रभावशाली बनाती है। अब्जॉर्प्शन एंड लेटिंग गो। अब शब्दों को रोक दीजिए और किसी नए विचार को जगह मत दीजिए। इस समय कुछ समझ नहीं आया तो महसूस करने की कोशिश न करें। इन शब्दों को इतना ही अभ्यास करना है और अब उसे छोड़ देना ही सही तरीका है। जब आप बिना किसी उम्मीद के चुप रहते हैं तभी बोले गए शब्द भीतर स्थिर हो पाते हैं। यही वह क्षण है जब अवचेतन मन सक्रिय होकर अपने तरीके से काम करना शुरू करता है। कोशिश मत कीजिए कि तुरंत कोई बदलाव या संकेत मिले। यह समय नियंत्रण छोड़ने का है और परिणाम सपने का। आप बस शरीर को सोने दीजिए और अपने मन को आराम करने दीजिए। यहीं छोड़ देना इस अभ्यास की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जो चीज़ जोर से पकड़ी जाती है वह अटक जाती है और जिसे शांति से छोड़ा जाता है वह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। नाइट मिस्टेक टू अवॉइड। इस अभ्यास के बाद कुछ ऐसी आदतें जिनसे आप दूर रहिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें परिणाम को कम कर देती है। इस अभ्यास के ख़त्म होने के तुरंत बाद मोबाइल उठाना या किसी भी तरह की स्क्रीन देखना मन को दोबारा सक्रिय कर देता है। इसी तरह दिन की समस्याओं, अधूरी बातों या कल की योजनाओं पर सोचना उस शांति को तोड़ देता है जो अभी बनी है। इस समय खुद से कोई सवाल मत कीजिए और यह मत परखिए कि तरीका काम करेगा या नहीं। यह अभ्यास जांचने के लिए नहीं है, यह स्वीकार करने के लिए है। अगर आप अभ्यास के बाद मन को फिर से व्यस्त कर देते हैं तो बोले गए शब्द भीतर टिक नहीं पाते। इसलिए अभ्यास के बाद सीधा सो जाना ही सबसे बेहतर और प्रभावशाली तरीका है। अगर यह वीडियो आपको भीतर से थोड़ा भी शांत कर पाया हो और सोने से पहले आपके मन को सही दिशा दे पाया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि लिखना उस भरोसे को और मजबूत करता है जिसे आपने अभी महसूस किया है। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिन्हें रात में सुकून और स्पष्टता की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हर रात सही शब्द सही समय पर आपके साथ हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।